तस्वीरें मिल रही हैं मायावती, जहां कांशीराम को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। निर्वाण के तिथि के दिन अभी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मायावती कांशीराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से, जहां कांशीराम की याद में आज उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। तो कांशीराम का पाठ आज फिर से याद करेंगे तमाम बसपा के कार्यकर्ता, और आज कांशीराम को याद करने की तिथि के दिन तस्वीरें लखनऊ से मिल रही हैं, जहां पुष्प अर्पित किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम के चित्र पर, और अब वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता हैं आज कांशीराम को याद करते नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने है, तो देख सकते हैं आप कांशीराम को आज याद करते हुए, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पार्क से ये तस्वीरें हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं, और मायावती तमाम बसपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ पहुंची हुई हैं। अब धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ रहा है। तमाम पदाधिकारी जो हैं वो आज 16वें परिनिर्वाण दिवस के रूप में कांशीराम के आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके सुबह से ही अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, सबसे पहले मायावती ने पुष्प अर्पित किया परिनिर्वाण के मौके पर, जहां कांशीराम को याद कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे एक एक करके तमाम बसपा के कार्यकर्ता जो कि मायावती के साथ मौजूद थे वो भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, याद कर रहे हैं कांशीराम को। 16वीं पुण्यतिथि जिसे परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है आया है बसपा का कुनबा, जिसे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम की जो का योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और अब मायावती को देख सकते हैं आप, बसपा सुप्रीमो को, जो कि मौजूद हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद अब चरणों में पुष्प अर्पित कर रही हैं कांशीराम की। ये बड़ी सी प्रतिमा है लखनऊ में, जहां इस पर भी फूल चढ़ाए हैं मायावती ने। 16वीं परिनिर्वाण तिथि है कांशीराम की, जिस पर पुष्प अर्पित करती नजर आ रही हैं मायावती। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें, कांशीराम पार्क, जहां बड़ी सी प्रतिमा और वहां पुष्प अर्पित करती मायावती नजर आ रही हैं। 16वीं पुण्यतिथि पर आज याद किया जा रहा है कांशीराम को। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, कांशीराम पार्क, जहां पर इस वक्त मायावती कांशीराम के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रही हैं, और जो तमाम बसपा कार्यकर्ता हैं वो कांशीराम के नारे भी लगा रहे हैं। सुनते हैं। देखिए नारेबाजी हो रही है, नारों के साथ आज कांशीराम को याद किया जा रहा है। 16वीं पुण्यतिथि जो परिनिर्वाण तिथि के तौर पर मनाई जाती है, आज इस पर, इसी मौके पर मायावती ने पुष्प अर्पित किया है कांशीराम की प्रतिमा पर, और तमाम बसपा के कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं जो नारा लगा रहे हैं, कांशीराम को याद कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनुभव भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि कौन कौन मौजूद है, कितना बड़ा कार्यक्रम है, क्या कुछ देख पा रहे हैं, जानकारी क्या है अनुभव? तो हमारे सहयोगी अनुभव से हम संपर्क करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर बहुत ही कम ऐसा मौका होता है कि मायावती को देखा जाता हो, और अभी हंसती मुस्कुराती आगे बढ़ते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच मायावती नजर आ रही हैं। पुष्प अर्पित कर दिया है उन्होंने, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित कर दी है कांशीराम की प्रतिमा पर, और अब हाथ जोड़कर अपने कार्यकर्ताओं के बीच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। अब से थोड़ी देर के पहले तस्वीरों में आपने देखा कि पहले कांशीराम की प्रतिमा से पहले उनकी चित्र पर फूल चढ़ाए मायावती ने, उसके बाद उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, जो कि बड़ी सी प्रतिमा, एक बड़े से पार्क को बनाने में मायावती के कार्यकाल को याद भी किया जाता है। वहां इस बड़ी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित की
16वीं परिनिर्वाण दिवस के रूप में आज मनाया जाता है कांशीराम के पुण्यतिथि को, और कांशीराम स्मारक में ही ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, सजाया गया है। मूर्ति के आसपास चीजों को हम देख सकते हैं। तमाम बसपा से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं, नारे भी लगा रहे हैं। कांशीराम को आज याद करने का दिन है। मायावती ने सुबह ही ये बड़ा कार्यक्रम, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, अच्छी तैयारी दिखाई दे रही है, सजाया गया है इस पार्क को, और किस तरीके की चीजें, कौन कौन इकट्ठा हुआ है और आगे का कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल आज चूँकि जो बीएसपी के संस्थापक रहे कांशीराम, उनकी हम कहें तो पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस के तौर पर बीएसपी से मनाती है। खुद मायावती बीएसपी सुप्रीमो यहाँ पहुँची और जो पार्टी कार्यालय के भीतर जो प्रतिमा है कांशीराम की, उस पर पुष्प अर्पित किए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और पार्टी के देखिए तमाम सारे नेता हमें यहाँ पर नज़र आए। सतीश चंद्र मिश्रा भी यहाँ पर हमें नज़र आए, भीमराव अम्बेडकर भी नज़र आए, कई सारे और जो पार्टी के नेता हैं। अगर लखनऊ यूनिट की बात करें तो यहाँ के तमाम सारे कार्यकर्ता नज़र आए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ठीक 8 बजे, देखिए वो समय की बहुत पाबंद है, 8 बजे का अगर वक्त दिया गया था तो 8 बजे ठीक पहुँची और यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि आज अपनी अर्पित की है। और सबसे पहले देखिए आज हमने जो देखा एक बदलाव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक जब पहुंची तो वैसे अधिकतर हमने देखा है उनको जब भी कवर किया वो सीधे आती हैं, कार्यक्रम में शामिल होती हैं। पर आज कार्यकर्ता चूंकि मौजूद थे, लखनऊ यूनिट के भी लोग थे, अन्य लोग भी थे, तो पहले वो गाड़ी से उतरी हैं और उन लोगों से मिली, उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनसे हाल चाल जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पहुँची हैं। यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। फिर अन्य नेताओं को कहा कि अब आप लोग भी श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और उसके बाद जब वो पीछे हो गई तो मैंने खुद कहा कि बहन जी आप आगे आइए, तो बहन जी आगे आई। उन्होंने कहा कि और आगे आ जाए, हमने कहा नहीं आप वहीं पर रहिए। अब फिर उसके बाद ऊपर गई हैं और वहाँ पर भी उन्होंने पुष्प अर्पित किए हैं। देखिए महत्वपूर्ण ये है कि अब बीएसपी की कोशिश है, ये जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं इसी साल के अंत में होंगे, तो पार्टी की तैयारी ये है कि जो मूल कैडर के लोग हैं, खासतौर से जो कांशीराम के समय पार्टी से जुड़े और जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में इतनी मदद की, इतनी मेहनत की, उन लोगों को एक बार फिर से पार्टी से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप लोग सुबह ही सुबह आज पहुँच गए पार्टी कार्यालय? देखिए, हम लोग हर साल की भांति इस साल भी माननीय श्री कांशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जो मंडल स्तरीय कार्यक्रम होता है, उसके साथ साथ माननीय बहन जी हर साल की भांति इस साल भी अपने तय समय पर उन्होंने पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा था। और उसमें बहन जी आई, पहले कार्यकर्ताओं से मिली, आप लोगों का हालचाल जाना, उसके बाद फिर यहाँ आई। माननीय बहन जी तो सदैव ही जो है कार्यकर्ताओं के बीच रहती हैं और उनके सुख दुख को वो समझती हैं और उसको जो है शेयर करती हैं। अब अगली तैयारी 2024 का लोकसभा भी है, नगर निकाय के भी चुनाव हैं आप लोगों के लिए, बसपा इसमें भी जुट गई? हाँ, बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव में चुनाव लड़ेगी और बड़ी मजबूती के साथ पिछले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी और निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि बसपा जो है वो नगर निकाय के चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। 2017 में इससे पहले नगर निकाय के चुनाव हुए थे और उसमें एक सीट बीएसपी को मिली थी, ज़्यादातर पर तो बीजेपी जीती थी, लेकिन एक पर उसे जीत भी हासिल हुई थी। और इसीलिए देखिए खासतौर से अगर हम कहें तो जो हमने बीते कुछ समय में देखा, पार्टी किस तरीके से खुद को चेंज कर रही है, यानी तमाम सारे लोग जो छोड़कर चले गए, पुराने लोग छोड़कर चले गए, उसके बाद कोशिश ये की जा रही है कि जो मूल कैडर है पार्टी का, जो लोग जिन्होंने स्थापना की या हम कहें जो बामसेफ के समय रहे, ऐसे लोग गाँव में वहाँ तक पार्टी को अब तैयारी की जा रही है कि वो सब लोग जुड़े और उन सब लोगों को एक्टिव किया जा रहा है। इसके लिए हर जगह के लिए लक्ष्य भी है कि एक विधानसभा में, जैसे आप लखनऊ की अगर बात कर लीजिए, अगर 9 विधानसभाएं हैं तो कोशिश है कि हर जगह तकरीबन 70,000 72,000 लोगों को जोड़ा जाए। इस तरीके की तैयारी है, तो तमाम सारे लोग आज जुटे हैं। और आज हम कहें तो एक तरीके से लखनऊ में इसके बाद भी कार्यक्रम रखा गया है। 10 बजे जो लखनऊ की यूनिट है वो उन लोगों ने वो पूरा कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो खुद पहुँची, पार्टी कार्यालय पुष्प अर्पित किया है। और अब तस्वीरें तो देख ली हमने अनुभव, और आपने बिहाइंड द कैमरा उन्होंने कैसा जेस्चर दिया मीडिया के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज
चेंज मिला, ये भी आपने हाईलाइट किया। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि सुप्रीमो के चेंज के साथ ही पार्टी में चेंज दिखाई देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब वो कहती क्या है ये भी हम जरूर सुनवाएंगे दर्शकों को। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।